हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। क्लास 10th में जो फिजिक्स पढ़ाते हैं उनमें से तो ये जो प्रकाश का परावर्तन है, ये आखिर प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, इसके बारे में सीखते हैं। तो इसके लिए आप लोग दो चीज़ें याद रखिएगा, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। सघन माध्यम, तो विरल माध्यम और सघन माध्यम क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए, जहाँ से होकर के प्रकाश की किरणें जो है ना तेज़ी से निकलती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ, तो उसे कहते हैं विरल माध्यम। और जहाँ से प्रकाश की किरण जो है कम तेज़ी से गुजरती है, मतलब उसमें रुकावट पैदा होते हैं, तो उसे कहते हैं सघन माध्यम। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक ये वाला कण है, एक ये वाला है, एक और ले लेते हैं, एक ये वाला है, 3 कण है। तो इसमें छोटे छोटे कण भर देते हैं। इसमें मान लीजिए ऐसे करके कण है इसके अंदर में, ठीक है, पार्टिकल्स। इसमें जो है और भी सटा हुआ मान के चलिए है ऐसे करके, इससे ज़्यादा सटा हुआ है इसके अंदर में है पार्टिकल्स यानी कण। इसमें थोड़ा मान लेते हैं कि इससे थोड़ा सा ज़्यादा मतलब दूरी पे है इसके अंदर में, ठीक है। देखिए इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा दूरी पे है, तो ये जो है इसकी अपेक्षा ये कहलाएगा आपका जो है वो विरल माध्यम, और ये कौन सा कहलाएगा, सघन माध्यम। लेकिन इसकी अपेक्षा इसमें ज़्यादा सटा हुआ है तो इसको बोलेंगे विरल माध्यम, इसको बोला जाएगा सघन माध्यम। ये होते हैं विरल माध्यम और सघन माध्यम। जैसे कि कांच और हवा, चारों तरफ हवा पाई जाती है, हवा में जो प्रकाश की किरणें हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ गुजरती है, इसलिए उसे कहते हैं विरल माध्यम, ठीक है। और जो कांच है, कांच में जो कि प्रकाश की किरणें थोड़ी कम गति के साथ ट्रैवल करती है, गुजरती है, तो उसे कहेंगे जो है वो सघन माध्यम। इसी प्रकार से कांच और वायु यदि रहेगा, दो माध्यमें रहती है, तो जैसे पानी ले लिया तो पानी में प्रकाश की किरणें थोड़ी सी ज़्यादा जो है कि बहुत ही ज़्यादा जो है कि कम मात्रा में तेजी के साथ जाती है, तो इसलिए वो होगा आपका सघन माध्यम। और जो वायु होगा, जो हवा होगी, वो आपका हो जाएगा विरल माध्यम। सबसे ज़्यादा जो तेज़ रफ्तार होता है वो होते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल का, जो कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड तक होती है, ठीक है। तो वो जो निर्वात है वो आपकी होती है हमेशा विरल माध्यम। तो ये चीज़ें होती है, ये है माध्यम आपका। तो माध्यम समझ गए होंगे। तो अब सीखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। और जो प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन आखिर होता क्या है, तो याद रखिएगा इसमें दो माध्यम होते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कांच है, एक हवा है। देखो मान लेते हैं कि ये आपका एक सतह है, ये मैंने एक रेखा खींचा जिसको हम बोलेंगे सतह। ये क्या है, सतह। अब ये आपका सतह है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा था विरल माध्यम और सघन माध्यम, ध्यान रखिएगा, फिर से लिखेंगे कोई बात नहीं है, मैं इसे मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो ये आपका सतह है, विरल माध्यम और सघन माध्यम को डिसाइड करने वाली सतह। जैसे मान लेते हैं कि नीचे है कांच, नीचे क्या है, कांच। तो कांच क्या है, सघन माध्यम, सघन माध्यम। और ये ऊपर मान के चलते हैं आपका है यहाँ पर हवा, और हवा क्या है, तो विरल माध्यम, विरल माध्यम। हवा आपका है विरल माध्यम, ठीक है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण एक सतह से टकराएगा, यानी कि इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह से टकराती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो यहाँ पे एक हम लकीर खींचेंगे जिसका नाम देंगे अभिलंब। यह अभिलंब हमेशा ही होता है, तो लिख लीजिए अभिलंब, ये आपका है अभिलंब, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूँ, ये हो गया अभिलंब, ठीक है। तो ये आपका अभिलंब है। ये जो किरण आया, इस किरण का कुछ ना कुछ तो नाम होगा, इसका कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, या नाम होगा पहले से। इसका नाम देते हैं हम लोग आपतित किरण। क्या नाम देंगे, आपतित किरण। इसके बाद याद रखिएगा ये जिस बिंदु से टकराती है ना, ये वाला बिंदु, इसका कुछ नाम दे देते, चलिए ओ दे देते हैं। ये जो बिंदु है, ये बिंदु आपकी कहलाती है आपतन बिंदु। आपतन, क्या नाम देंगे, आपतन बिंदु, ठीक है। ये हो गया आपका आपतन बिंदु, समझ गए होंगे। तो ये आपका आपतन बिंदु हो गया ओ, और ये अभिलंब है ही, ठीक है। लेकिन इस किरण को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे नॉर्मली जैसे आया सीधा जाना चाहिए था। मैं भी मानता हूँ कि ये जाना कैसे चाहिए, एकदम बिल्कुल सीधा, क्योंकि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। तो ये जब प्रकाश की किरण है जो कि आपतित किरण है, ये यहाँ से टकराने के बाद इसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे करके सीधा जाना चाहिए था। सीधा नहीं जाता है, होता क्या है कि ये अभिलंब की ओर झुक जाते हैं, ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाते हैं। कब देखो अभिलंब की ओर कब झुकेगा,
जब आपका विरल माध्यम और सघन माध्यम होगा, यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा कोई भी प्रकाश की किरण तब। लेकिन इसका उल्टा मान के चलिए होगा तब। मान लेते हैं कि ये आपका एक माध्यम है, मान लेते हैं कि ऊपर में है कांच, ठीक है, और कांच से कोई प्रकाश की किरणें जा रही है, तो कांच कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम, ठीक है, कांच है आपका सघन माध्यम। तो मान लेते हैं कांच यानी जो सघन माध्यम है, सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में आ रही है, तो नीचे लिख लेते हैं। नीचे मान लीजिए हवा है, तो हवा कौन सी माध्यम है? विरल माध्यम, विरल माध्यम, ये आपका है विरल माध्यम, ठीक है। हवा नीचे है, नीचे विरल माध्यम। मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा, तब क्या होगा? तो ये आया जो किरण, इसका नाम देंगे आपतित किरण, आपतित किरण, ये आपका है आपतित किरण। और यहाँ तो अभिलंब होता ही है, तो अभिलंब ये है आपका सीधा एकदम बिल्कुल रखिए, 90 डिग्री पे होते हैं अभिलंब, तो ये है अभिलंब। तो इसको जाना चाहिए ऐसे सीधा, जैसे यहाँ पर सीधा आना चाहिए था, बिल्कुल एकदम सीधा, वैसे यहाँ पर भी सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी सीधा नहीं जाता है। जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, ये है अभिलंब। इसका नाम दे देते हैं अभिलंब, ये अभिलंब है, ठीक है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये ऐसे करके चली जाती है, ठीक है, आया था और वो ऐसे करके निकल गया। ये जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आने के बाद मुड़ जाती है, ये जो अपवर्तित हो जाती है किरण, इसका नाम दिया जाता है अपवर्तित किरण, अपवर्तित, अपवर्तित किरण, ये होते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। और यहाँ पर भी जो ये किरण है इसका नाम क्या देंगे? अपवर्तित किरण, इसका नाम देंगे अपवर्तित किरण, ठीक है। और देखो ध्यान से, ये जो बिंदु है इसमें भी ये बिंदु O है और इसका नाम क्या होगा? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और इसके बाद ये तो सतह है ही, तो यहाँ पे लिख लीजिए सतह, ठीक है। तो ये आपकी सतह है, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह, कांच और हवा को। यहाँ से सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा प्रकाश की किरण, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। जब वहीं विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा कोई भी प्रकाश की किरणें, तो वो क्या होंगे? अपने पथ से विचलित तो होगा ही, लेकिन ये इधर आ जाती है। इसी पूरी घटना को कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो माध्यम में समझ गए और अपवर्तन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका भाषा लिख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे इसका भाषा? तो इसका भाषा यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रकाश, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है? तो लिखेंगे जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से, एक माध्यम से, इसको आप कह सकते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश अर्थात गुजरती है, प्रवेश करती है, करती है, तो वह अपने पथ से, अपने पथ, पथ मतलब होता है रास्ता, ठीक है, तो पथ से क्या हो जाती है? हट जाती है ना। तो आप लिख सकते हैं हट जाती है या विचलित हो जाती है। क्या लिखेंगे? विचलित, विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या लिखेंगे? इस घटना को, इस घटना, ठीक है, इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन करता है, मतलब कि अपने जो रास्ता है जिसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो मुड़ जाती है, ठीक है, हट जाती है अपनी जगह से। जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है। तो ये अपने रास्ते पर से हट जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन, जिसके कारण कभी कभी पानी में जो डूबा हुआ सिक्का होते हैं वो उठा हुआ प्रतीत होगा, पानी में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कुछ नियम भी होते हैं, वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। क्या लिखेंगे? प्रकाश
के अपवर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या लिखेंगे? प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कौन कौन से नियम? तो आप लोग पिछले अध्याय में पढ़े होंगे कि आपतित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं या सभी एक ही तल पे होते हैं। जो पहला नियम था वही नियम यहाँ पर भी होता है। पहला नियम सेम टू सेम ही है, लेकिन यहाँ पे अपवर्तित किरण है। ठीक है, चूंकि ये इधर नहीं जा करके इधर जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल, मतलब एक ही बिंदु पे स्थित है, तो एक ही तल पे स्थित होते हैं। तो क्या लिखेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण कोमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे अभिलंब, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो और जो इसका दूसरा नियम है, ठीक है, जो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम होते हैं वो होते हैं आपतन कोण की जिया। याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ कोण बन रही है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। इसका नाम देंगे आपतन कोण, और इसको आई से सूचित किया जाता है। यहाँ पर भी एक कोण होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं आर। इसका नाम क्या होगा? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। ठीक है, ये आपका अपवर्तन कोण था। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी होते हैं। ये जो कोण है, चूंकि ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, इन दोनों के बीच में कौन सा कोण बनता है? तो आपतन कोण, आपतन कोण, और इसको बोलते हैं आई। और यहाँ जो कोण बन रहा है ना, ये वाला कोण, ठीक है, इसको बोलेंगे आर। इसको कहा जाता है अपवर्तन कोण। ठीक है, इसको कौन सा कोण कहते हैं? अपवर्तन कोण। ठीक है, ये आपका है अपवर्तन कोण। इसको आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसको आर से सूचित किया जाता है। तो वही यहाँ पे लिखें, देखिए आप ना देखो, इसमें क्या होता है, एक फार्मूला होता है, एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, साइन को जिया कहा जाता है, जिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कौन सा नियम? तो अपवर्तन के दूसरे नियम। तो क्या लिखेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण की जिया तथा अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात एक नियतांक होती है। इसी को कहा जाता है एक नियतांक बराबर, या नियतांक बराबर, सीधा सीधा लिखते हैं, नियतांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये जो आई और आर है ये कोण है, ये जो साइन है ये जिया यानी कि कोण को दर्शाती है। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं एन बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये होते हैं प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। इसको याद रखिएगा, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम। क्वेश्चन में कभी कभी पूछते हैं कि स्नेल का नियम क्या है, तो याद रखिएगा प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है, यानी आपतन कोण के जिया और अपवर्तन कोण के जिया के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं। तो ये टोटल था प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।